इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया। महोदय, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तथा कथित शराब घोटाला आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदय, शराब घोटाला किसने किया? शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे मित्र जब यहाँ बोल रहे थे अभी, तो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, राम पथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर, ये पैसा गया कहाँ? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो? तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो? अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो? बताओ, ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या? अयोध्या में जो हालात है वो आपको देखना चाहिए, और अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है, लेकिन उसके कारण आपने सोचे। मैं अयोध्या का जिक्र करने लगा, आप सब लोग नाराज हो गए, मेरे मन में भी नाराजगी, गुस्सा है। मैंने चेताया था आपको, एप्लीकेशन भी दी थी, कोतवाली तहरीर दी थी। प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थल पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सड़कों पे गड्ढे बनेंगे तो सवाल उठेंगे। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई, स्पष्ट बहुमत कहाँ है? आपके दावे से 160 सीट कमाई मान्यवर, और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कमाई मान्यवर, और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कमाई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर, रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश हो। अमृत काल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई, 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेके प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है। मान्यवर, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। आपने रेलवे की उन्नति की चर्चा की है, वंदे मेट्रो की चर्चा की है। हमारे एक मित्र कह रहे थे ट्रेन में सफर, मैं शायद ट्रेन में भी सफर किया हूँ, रोड से भी सफर किया हूँ, इतना सफर किया हूँ कि उसके आंकड़े जब सामने आएंगे एक गाथा लिखी जा सकती है उसमें।
ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। मान्यवर, लखनऊ में उतरिए, वहाँ पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप 1925 की संस्था है, 100 साल हो गया, 100 साल पुरानी संस्था है, वहां से निकले आप। 100 साल हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अरे मैं राजनीति में आया डॉक्टर लोहिया को पढ़ के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़ के, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ के। आप सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे? ये होने वाला नहीं है। इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? इस माँ भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।